सोचो, एकदम हेल्दी दिखने वाला इंसान एक रात को हंसते खेलते सोता है और सुबह कभी उठता ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है सुबह के 3 बजे से लेके 10 बजे के बीच जो हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है? इतना ही नहीं, ये पैटर्न्स डेज में भी देखा गया है। मंडे की सुबह हार्ट अटैक का खतरा 20% ज्यादा क्यों होता है? क्या इस टाइम पर शरीर में कुछ ऐसा होता है जो दिल पर भारी पड़ता है, या फिर हमारी ही कोई गलती हमें मौत के करीब ले जा रही है? अकॉर्डिंग टू स्टडीज, 1% डाइज इन एवरी 33 सेकेंड्स फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और अगर हम कहें कि एक ऐसा टेस्ट जो आपको हार्ट अटैक आने से 6 घंटे पहले ही अलर्ट कर सकता है, जी हाँ, कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, बट 90% लोग इस टेस्ट को करवाते ही नहीं। ऐसा क्यों? कौन सा टेस्ट है ये, और लोग इसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? अब तक की सबसे बड़ी मिथ ये है कि हार्ट अटैक सिर्फ मोटे, बूढ़े या बीमार लोगों को होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो रेगुलर जिम जाने वाले लोग वर्कआउट करते करते क्यों मर रहे हैं? एथलीट्स ट्रेनिंग पर गिरकर दम क्यों तोड़ देते हैं? कोई बॉडी बिल्डर जिम में भारी वेट उठाते हुए वहीं ढेर क्यों हो जाता है? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कि 20 से 25 साल के यंगस्टर्स और 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे तक हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इनमें कोई एक कॉमन गलती है जो सब कर रहे हैं? क्या इसमें कोई ऐसा कारण है जिसे लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं? और एक सबसे बड़ा मिथ कि हार्ट अटैक सिर्फ मर्दों को होता है, लेकिन स्टडी कहती है कि हार्ट अटैक के बाद महिलाओं की डेथ रेट पुरुषों से ज्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं में हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। क्या है वो लक्षण जिन्हें पहचानना जरूरी है? हर दिन लाखों लोग हार्ट अटैक का शिकार क्यों हो रहे हैं, जबकि इसका इलाज और बचाव दोनों मौजूद है? क्या सच में आपकी जिंदगी सिर्फ एक गलती की वजह से खत्म हो रही है, या फिर कोई तरीका है जिससे आप और आपके अपने इस खतरे से बच सकते हैं? क्या है वो तरीके जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वरना आधी अधूरी जानकारी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, सच में इस वीडियो का हर एक सेगमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक भी सेगमेंट को आपने स्किप किया तो आप समझ नहीं पाएंगे इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को। लेट्स बिगिन द जर्नी विद फैक्टोमैनियाक। आजकल हर एज ग्रुप में हार्ट अटैक एक कॉमन डेथ ऑफ कॉज के रूप में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एनडीटीवी के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। कैसे एक 14 साल का बच्चा अपने स्कूल के एक इवेंट के लिए रनिंग प्रैक्टिस करते करते हार्ट अटैक का शिकार हो गया। ठीक वैसा ही एक और केस था यूपी के एक स्कूल से, जहाँ 7 साल की बच्ची की मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। बहुत से लोगों को ये लगता है कि लोग अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते या पुअर लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसके कारण वो हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। कैसे एक 30 साल का रेसलर जिम में वर्कआउट करते करते ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। ये सिर्फ 2-4 केस नहीं है, पूरा इंटरनेट इस न्यूज से भरा पड़ा है। साइक्लिस्ट, मैराथन रनर, जिम ट्रेनर, एक्टर, सेलिब्रिटीज, इवन सबसे ज्यादा शौक तो आपको ये जान के लगेगा कि सबसे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, जिसे नॉर्मल बोलचाल भाषा में दिल का डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर गौरव गांधी, जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 16,000 हार्ट सर्जरीज की मौत भी 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से ही हुई। और ये न्यूज बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2023 की न्यूज है ये। और जितने भी न्यूज आर्टिकल्स मैंने अभी दिखाए हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, अगर आपने गौर किया होगा तो इन सब केसेस में मौत इनके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। सो इस न्यूज आर्टिकल से ये तो साफ है कि ये सिर्फ मिथ है कि हार्ट अटैक सिर्फ बूढ़े या अनफिट लोगों को ही होता है। तो क्या कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जिसके कारण ये प्रॉब्लम बिना किसी एज या प्रोफेशन बाउंडेशन के हर किसी को हो रहा है, और इसे रोका कैसे जाए या इससे बचा कैसे जाए? ये जानने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हार्ट अटैक होता कैसे है और क्यों होता है। एक्चुअली दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक वैसे तो अचानक ही होता है, जिसके कारण जनरली ये डिस्कशन होता है लोगों के बीच कि अच्छा भला तो था, पर अचानक से हार्ट अटैक कैसे हो गया। लेकिन असल में ये महीनों या सालों से अंदर ही अंदर बढ़ रही एक दिक्कत का नतीजा है। ये सब शुरू होता है हमारी कोरोनरी आर्टरीज में, जो दिल तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। इनमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम जमा होने लगते हैं। यही जमा हुआ मलबा धीरे धीरे एक थक्का या प्लेक बना देता है, जिसमें आर्टरीज पतली होने
लगती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब तक तो सब ठीक ठाक चलता है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये प्लेग अचानक फट जाता है। जब ऐसा होता है तो हमारा शरीर इसे एक चोट समझता है और इसे ठीक करने के लिए उस रप्चर्ड जगह में फौरन ब्लड क्लॉट बना देता है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि ये क्लॉट पूरी तरह से आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और दिल तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, जिस कारण हार्ट अटैक के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इस हार्ट अटैक के कैटेगरी को सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसे शॉर्ट में स्टेमी भी कहते हैं, जो एक बहुत क्लासिक और मेजर हार्ट अटैक है जिसे हम नॉर्मली टीवी सीरियल्स या फिल्मों में देखते हैं, जो ईसीजी में साफ दिखाई देता है कि दिल में एक बड़ी दिक्कत हो चुकी है और तुरंत इलाज की जरूरत है। इसमें सिम्टम्स बहुत क्लियर होते हैं। तेज चेस्ट पेन जो लेफ्ट आर्म, बैक या जॉ तक फैल सकता है, एक्सट्रीम ब्रेथलेसनेस और कोल्ड स्वेट, ऐसा लगेगा जैसे दिल पर किसी ने बहुत जोर से दबाव डाल दिया हो। महिलाओं के केस में ये सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 191 महिलाओं में से 91.6% महिलाओं को चेस्ट पेन हुआ, जबकि 59.7% को इसके साथ दूसरे सिम्टम्स भी थे, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, लेफ्ट आर्म पेन, वीकनेस, स्वेटिंग, डिजीनेस या पाल्पिटेशंस, यानी दिल का बहुत जोर से धड़कना। 10.5 महिलाओं को एक हफ्ते से ज्यादा समय तक सिम्टम्स महसूस हो रहे थे, जबकि वहीं दूसरी ओर 13.6% को सीधे कार्डियक अरेस्ट हुआ बिना किसी सिम्टम्स को महसूस किए। अगर ऐसे सिचुएशन में 90 मिनट के अंदर इलाज न मिले तो हार्ट मसल्स मरने लगते हैं और जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। बट अपोजिट टू दैट, इसके दूसरे कैटेगरी एनेस्टेमी में रप्चर्ड पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग तो होता है, लेकिन इसमें कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती, ब्लड फ्लो थोड़ा बहुत जारी रहता है, इसीलिए इसके सिम्टम्स इतने इंटेंस नहीं होते, जैसे हल्का चेस्ट पेन जो आता जाता रहता है, थोड़ी ब्रेथलेसनेस और फैटिग, या फिर लेफ्ट शोल्डर पेन और इंडाइजेशन या हार्टबर्न जैसे लगता है। एंड इसमें भी सिमिलरली महिलाओं को पुरुषों से अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लाइक हार्ट अटैक से पहले बहुत ज्यादा थकान, सांस लेने में दिक्कत या नींद ना आना। रेडिएटिंग पेन, इसका मतलब होता है कि इसका दर्द सिर्फ चेस्ट में नहीं, जॉ, नेक, शोल्डर, आर्म, बैक या बेली तक फैल सकता है। नोजिया और वॉमिटिंग, पेट में अजीब सा लगना, मितली आना या उल्टी होना, जो हार्ट अटैक जैसा फील ही नहीं होता, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसे ईसीजी से पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इसमें ट्रोपोनिन टेस्ट होता है, जो एक टाइप का ब्लड टेस्ट ही होता है जिसमें ब्लड में ट्रोपोनिन लेवल का पता लगाया जाता है। ट्रोपोनिन एक्चुअली एक टाइप का केमिकल होता है जो कम ऑक्सीजन फ्लो की वजह से डैमेज्ड हार्ट सेल्स के थ्रू ब्लड में रिलीज होने लगता है, इसलिए हार्ट अटैक इस टेस्ट में इजिली कैप्चर हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द लोग इस टेस्ट को करवाते ही नहीं ड्यू टू अननोटिसेबल सिम्टम। ठीक वैसे ही इसका थर्ड कैटेगरी है अनस्टेबल एंजीना। इसमें आर्टरीज रप्चर नहीं होती, लेकिन ब्लड फ्लो बार बार डिस्टर्ब होता है। इसमें ट्रोपोनिन रिलीज नहीं होता, जिस कारण इसका पता पहले से लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसका सिम्टम्स इतना माइल्ड होता है कि लोग इसे एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसके सिम्टम्स में शामिल है हल्का चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जो आराम करने पर भी ठीक नहीं होता, बैक पेन या नेक पेन, जिसे लोग अक्सर मसल पेन भी समझ लेते हैं, ब्रेथलेसनेस, लेकिन पेन बहुत तेज नहीं होता। इसमें भी महिलाओं के सिम्टम्स अलग होते हैं, लाइक नेक, जॉ, टीथ या बैक में डिस्कम्फर्ट, नोजिया, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दबाव के बजाय तीखी चुभन वाली दर्द और पेट दर्द। महिलाओं को तो मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर ही कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि महिलाएं भी हार्ट अटैक से खत्म होती हैं, और जिनको पता होता है उन्हें ये नहीं पता होता कि उनमें सिम्टम्स अलग होते हैं, इसलिए वे इन सब सिम्टम्स को लाइटली ले लेते हैं। बट अगर इसे लाइटली लिया गया तो कुछ घंटों या दिनों के अंदर ये फुल ब्लोन हार्ट अटैक में बदल सकता है, जिसके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। और इसे ही साइलेंट हार्ट अटैक भी कहा जाता है, क्योंकि सिम्टम्स पहले से मिल रहे होते हैं लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, और जिसके कारण डायरेक्ट उन्हें हार्ट अटैक का झटका पड़ता है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। ये जनरली 45 प्लस एज ग्रुप में ही होता है, बट आजकल जिम फ्रीक्स के कुछ केसेस में भी इन्हें देखा गया है। ये तो बात हो गई कैटेगरीज की और उनके सिम्टम्स की, पर इन सब में से कौन सा हार्ट अटैक बच्चों और फिट लोगों के मौत का कारण बन रहा है? एक्चुअली इसका जवाब बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सभी केसेस एक जैसे नहीं होते। बिना किसी वार्निंग के जिम में रनिंग, ट्रैक या स्पोर्ट्स फील्ड में गिरकर मरने वाले यंगस्टर्स सबसे ज्यादा सडन कार्डियक अरेस्ट के शिकार होते हैं। ये हार्ट अटैक नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिकल हार्ट फेलियर होता है। ये बहुत से कारणों से होता है, लाइक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसे शॉर्ट में HCM कहा जाता है। ये
ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हार्ट मसल्स जरूरत से ज्यादा मोटी हो जाती है। एरिथमिया, जिसे नॉर्मल बोलचाल भाषा में इरेगुलर हार्ट बीट भी कहा जाता है, इसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में दिक्कत आ जाती है और अचानक दिल धड़कना बंद कर देता है। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, एक्सट्रीम वर्कआउट, हैवी वेट लिफ्टिंग या स्टेरॉइड्स लेने से हार्ट पर ज्यादा दबाव पड़ता है। हिडन कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, कई बार जन्म से ही छोटी हार्ट डिफेक्ट्स होती है लेकिन पता ही नहीं चलता। ये केसेस ज्यादातर सडन कार्डियक अरेस्ट में आते हैं, ना कि किसी क्लासिक हार्ट अटैक में। और अगर इस SCA के कंडीशन में तुरंत CPR और AED ना मिले तो 90% केसेस में ऐसे पेशेंट्स की मौत हो जाती है। छोटे बच्चों में हार्ट अटैक बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी बहुत से केसेस आजकल सामने आ रहे हैं। इसके पीछे 3 रीजंस होते हैं। पहला HCM, जिसमें जन्म से ही हार्ट मसल जरूरत से ज्यादा थिक हो जाती है। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी एनोमलीज, जिसमें आर्टरीज हार्ट से गलत तरीके से जुड़े होते हैं। और तीसरा है कावासाकी डिसीज। ये एक रेयर बीमारी है जिसमें बच्चों की कोरोनरी आर्टरीज सूज जाती है और ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है। अगर बच्चों में ये कंडीशंस पहले से पता ना चले तो अचानक हार्ट फेलियर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रिस्क उन बीमारियों और लाइफस्टाइल हैबिट से आता है जो दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर्स डालती हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे हेल्थ कंडीशंस आर्टरीज को वीक कर देते हैं, जिससे प्लाक जल्दी जमा होता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। हाई ब्लड शुगर से आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं, इसलिए रिफाइंड शुगर और हाई कार्ब्स फूड जैसे मैदा और व्हाइट राइस अवॉइड करना चाहिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉकिंग या एक्सरसाइज ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि जब BP ज्यादा होता है तब आर्टरीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और वो हार्ड होने लगती है। इससे बचने के लिए लो सोडियम डाइट, प्रोसेस्ड और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। और स्ट्रेस कंट्रोल के लिए योगा या मेडिटेशन हेल्पफुल हो सकता है। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्रिग्लिसराइड्स ज्यादा हो जाए तो आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है, जो हार्ट अटैक का सीधा रीजन बन सकता है। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाले फूड जैसे तला भुना और फास्ट फूड अवॉइड करें। इसकी जगह ओमेगा 3 रिच फूड जैसे फ्लैक्स सीड्स, ओट्स, नट्स और फिश खाना बेनिफिशियल होता है। डेली कम से कम 30 मिनट का कार्डियो भी हार्ट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ बीमारियां ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी ज्यादा देर तक बैठे रहना कोलेस्ट्रॉल और BP बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आपका डेस्क जॉब है तो हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट वॉक लेना जरूरी है। ओबेसिटी भी इसका एक मेजर रीजन है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट से दिल पर प्रेशर बढ़ता है और डायबिटीज और हाई BP का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। इससे बचने के लिए कैलोरीज डेफिसिट डाइट अडॉप्ट करना चाहिए और डेली एक्सरसाइज, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन फॉलो करना बेस्ट होता है। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हार्ट अटैक का। स्मोकिंग से आर्टरीज डैमेज होती हैं और ब्लड फ्लो थिक होने लगता है, जो ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ाता है। अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो निकोटिक रिप्लेसमेंट थेरेपी का ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। और बॉडी डिटॉक्स के लिए ग्रीन टी और विटामिन C रिच डाइट लेना हेल्पफुल होता है। जंक फूड और हाई फैट डाइट भी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती हैं, इसलिए ऑलिव ऑयल या देसी घी जैसे हेल्दी फैट्स यूज करना बेटर है। स्ट्रेस और नींद की कमी भी एक हिडन रीजन है जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो BP और शुगर लेवल को अनस्टेबल कर सकता है। इससे बचने के लिए डेली 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है और नेसेसरी स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया अवॉइड करना भी हेल्पफुल होता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट पर ध्यान देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ऐसा क्यों है कि सुबह के 3 बजे से लेकर 10 बजे तक हार्ट अटैक का खतरा पीक पे होता है, और क्यों मंडे की सुबह हार्ट अटैक विक्टिम रेट 20% से बढ़ जाता है। सुबह 3 बजे से 10 बजे के बीच हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा क्यों होता है? सुबह के टाइम हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है और इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। सुबह 3 से 10 बजे के बीच कोर्टिसोल्स, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, अपने पीक लेवल पर होता है। इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट अचानक बढ़ सकता है, जो दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। अगर पहले से ही आर्टरीज नैरो या वीक है तो प्लेक रैप्चर होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, जो हार्ट अटैक का मेजर रीजन बन सकता है। इसके अलावा सुबह के टाइम ब्लड थोड़ा थिक होता है, जिसकी वजह से क्लॉट बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आर्टरीज में ऑलरेडी प्लाक जमा है तो वो रप्चर हो सकता है और हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। साथ ही रात भर सोने के बाद बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जो ब्लड को
और थिक बना सकती है। थिक ब्लड इजिली क्लॉट बना सकते हैं, जिससे न सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। मंडे की सुबह हार्ट अटैक का रिस्क 20% ज्यादा होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग मंडे को हार्ट अटैक के केस बढ़ने का रीजन वीकेंड की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीपिंग रूटीन का डिस्टर्ब होना हो सकता है। वीकेंड पर लोग लेट नाइट जागते हैं और लेट उठते हैं, जिससे बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण मंडे की सुबह जल्दी उठना बॉडी के लिए एक शॉक हो सकता है, जो स्ट्रेस हार्मोन को अचानक बढ़ा देता है और हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। इससे बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। सुबह उठते ही सडनली बेड से जंप ना करें, बल्कि 1 से 2 मिनट तक हल्की स्ट्रेचिंग करें और धीरे धीरे उठें, ताकि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट सडन स्पाइक ना करे। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्म पानी पीने से ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है और हार्ट अटैक का रिस्क 30% तक कम हो सकता है। सुबह उठते ही हैवी वर्कआउट अवॉइड करें। पहले 5 से 10 मिनट तक लाइट स्ट्रेचिंग या वॉकिंग करें, फिर वर्कआउट करें। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद की कमी कॉर्टिसोल और ब्लड प्रेशर को अनस्टेबल कर सकती है। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी अवॉइड करें, ताकि स्लीप साइकिल सही बनी रहे। मंडे मॉर्निंग को स्मूथ बनाने के लिए संडे को ज्यादा देर तक ना सोएं और स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करें। साथ ही लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट करें और जंक फूड अवॉइड करें, ताकि बॉडी पर अननेसेसरी प्रेशर ना जाए। तो दोस्तों, हार्ट अटैक अचानक नहीं होते, ये सालों की गलतियों का नतीजा होता है, लेकिन सही जानकारी और सही लाइफस्टाइल अपनाकर हम इसे 50% तक कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारियां और लोगों तक पहुंचे और उनकी भी जिंदगी बच सके। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।